सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हो जाओ तैयार राजस्थान ज्योग्राफी के सामान्य परिचय के पहले टेस्ट के लिए। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने 4-5 दिन पहले ही टाइम टेबल जारी कर दिया था कि संडे को आपका होगा एक बड़ा टेस्ट राजस्थान ज्योग्राफी के सामान्य परिचय का। तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए, सभी लोगों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए अपनी। फटाक से शेयर कर दो बेटा, उसके बाद अपन टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो साथियों, अपन टेस्ट को स्टार्ट करें। पहला ही प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है। राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है। प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान है वो किस उपमहाद्वीप का अंग है। जरा गौर करें। भारतीय उपमहाद्वीप, एशिया उपमहाद्वीप, इंडो चीन उपमहाद्वीप और उसके बाद में चौथा ऑप्शन आ रहा है ऑस्ट्रेलिया उपमहाद्वीप। पहली बात तो मित्रों, उपमहाद्वीप होता क्या है। आप देख रहे हैं अपने भारत की जो स्थिति है, वो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से आती है मित्रों। ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से अपने वाला इंडिया है। अब इंडिया ऐसे है तो राजस्थान भी इंडिया के अंदर ही है। चूंकि महाद्वीप होता है एक बड़ी स्थल राशि, और ये भारत वाला जो क्षेत्र है साथियों, ये भी अपने आप के अंदर क्या है, महाद्वीप से कम नहीं है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि जो राजस्थान की स्थिति है वो कौन से उपमहाद्वीप के अंदर, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो पहले का सही जवाब होगा ए। उसके बाद मित्रों अपन चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, पहले प्रश्न को रीड कर लीजिएगा। प्रश्न है, मानचित्र पर कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। साथियों, एक बार प्रश्न फिर रिपीट करें। मानचित्र पर कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, यह आपका प्रश्न है। जरा देखें, किस जिले से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब आप देखेंगे कि कर्क रेखा जो है वो कौन से जिले से गुजरेगी, अपन देखते हैं। साथियों ध्यान दें, कर्क रेखा है ये अपना दक्षिणी राजस्थान, ये अपना दक्षिणी राजस्थान, और ये गुजर गई कर्क रेखा। अब यहां पे एक जिला आता है जिसका नाम है डूंगरपुर। उसके बाद यहां एक जिला आता है जिसका नाम है बांसवाड़ा। अब यहां दोनों जिलों के नाम आपको देने रखे। यहां दे रखा है किस जिले से, ना कि किन जिलों से। किस जिले में आप याद रखेंगे, अगर एक जिला पूछा जा रहा है तो आपका सही उत्तर आएगा बांसवाड़ा। किस जिले से होके गुजर रही है, बांसवाड़ा से। और किन जिलों से होके गुजरे, तो आपका उत्तर बनेगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को ये छूते हुए और बांसवाड़ा के लगभग बीच से गुजर रही है। अब कई साथियों का प्रश्न बनता है कि गुरुजी आप ये बताएं कि अपने इस कर्क रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है। तो साथियों ध्यान देंगे, कर्क रेखा की जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। तो दूसरा प्रश्न था आपका कि कर्क रेखा है राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। सही उत्तर रहा बांसवाड़ा। उसके बाद साथियों आपके सामने तीसरा प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है, फटाफट से इसको एक बार देख लीजिएगा। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थान कौन सा है। मित्रों गौर करें, राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कहां से प्रारंभ होती है, कहां एंड होता है। प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने से स्क्रीन से जा रहा है ये प्रश्न, जरा गौर करें। अब ये कहां से प्रारंभ होती है, ध्यान देंगे आप मेरी बात के ऊपर। ये अपना अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये से यहां से अंतरराष्ट्रीय सीमा शुरू हुई, यहां पे अंतरराष्ट्रीय सीमा खत्म हो गई। अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर 4 जिले हैं। एक जिला श्री गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा को अपन रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो 1070 किलोमीटर 1070 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जहां से प्रारंभ होती है वो है हिंदू मलकोट। और हिंदू मलकोट साथियों कहां पे आता है, श्री गंगानगर में। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक जो बिंदु है वो कौन सा है, तो अपना उत्तर आएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक जो बिंदु है वो आता है हिंदू मलकोट। उसके बाद में साथियों अपन चले आगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कौन सा है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसका उत्तर बनेगा, उससे पहले आप ये देखें कि राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना। राजस्थान का क्षेत्रफल साथियों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 239 वर्ग किलोमीटर।
ये थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं एक बार। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब ये क्षेत्रफल है राजस्थान का क्षेत्रफल। चूंकि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब 32,87,263 में से राजस्थान 3,42,239, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल में कितनी भूमिका निभाता है? 10.41%। अब इसी प्रश्न को यूं भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है? पहला विकल्प मिलेगा 1/10, दूसरा विकल्प मिलेगा 1/41, तीसरा विकल्प और कोई मिल जाए तो याद रखेंगे 10.41। ठीक है, कितना प्रतिशत? 10.41। और अगर ऐसे पूछा जाए भिन्न के रूप में तो आप कहेंगे 1/10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है मित्रों वो है स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह है। पहला विकल्प क्या है? अलवर भरतपुर, दूसरा विकल्प है बीकानेर गंगानगर, तीसरा है जैसलमेर जालोर और चौथा है डूंगरपुर बांसवाड़ा। इनमें से आपको भिन्न छांटना है। अब आप कहेंगे गुरुजी भिन्न कैसे छांटे? तो देखिए मैं बताता हूं। ये आप देख पा रहे हैं अपना राजस्थान, ये मैंने बना दिया छोटा सा अपना राजस्थान। ठीक है, अब इस राजस्थान में मित्रों आप देखेंगे ये जो अपना राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है, इस राजस्थान में आप देखें कि यहाँ पे अलवर, अलवर के साथ भरतपुर, उसके बाद में यहाँ पे आता है बीकानेर, बीकानेर के ऊपर गंगानगर, उसके बाद में यहाँ पे आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर के आगे बांसवाड़ा। लेकिन प्यारे मित्रों जैसलमेर के ठीक नीचे जालोर नहीं है। तो यहाँ स्थिति के अनुसार जो युग्म सबसे अलग है वो है जैसलमेर और जालोर, जैसलमेर और जालोर। याद रखेंगे प्रश्न क्या था? स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह युग्म कौन सा है? तो मित्रों ध्यान देंगे स्थिति के अनुसार जो युग्म सबसे भिन्न है वो कौन सा है? जैसलमेर जालोर है। इसके बाद साथियों अपन फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, वो कौन सा है? यानी ऐसा जिला बताना है जिसकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा मिलती है, राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक। इसका मतलब सामान्य एक ही प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। क्या पूछना चाह रहा है भाई साहब? ये पूछना चाह रहा है ऐसा जिला बताओ जो यूपी और अपने राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों से सीमा लगाता है। तो उपलब्ध जिलों में से कौन सा जिला? धौलपुर। ये धौलपुर यहाँ इधर यूपी से सीमा लगा रहे, इधर एमपी से सीमा लगा रहे। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका वो है राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं। यानी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पे कौन कौन से जिले हैं? मित्रों ध्यान दें, यहां अपन देखते हैं पहला ऑप्शन गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। पहला ही ऑप्शन अपना सही। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा पे 4 जिले हैं, 4 जिलों में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो किसकी है? जैसलमेर की 464 किलोमीटर। सबसे कम लंबाई है बीकानेर की 168 किलोमीटर। बाकी डिटेल से जानकारी अपन क्लास में ले चुके हैं। उसके बाद मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहे हैं? यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि वर्ग मील, वर्ग किलोमीटर, 2 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गौर करेंगे मित्रों, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है 3,42,239। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में पूछा जाए तो 132, 139 वर्ग मील, ये 140 वर्ग मील। ये वर्ग मील में है ना कि वर्ग किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट आता है संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्षतः राजस्थान को नहीं छूता है। मित्रों ध्यान दें, इसमें यह पूछ रहा है कि अपने पड़ोसी जो 5 राज्य हैं, अपने पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी? 5 है। ये अपन देख रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे, अपन बात करें, ये अपना राजस्थान है और राजस्थान की सीमा पर जिले कितने हैं? 5 है। राज्य, जिले नहीं, राज्य कितने? 5 राज्य। अब ये 5 राज्य हैं कौन से? देखें जरा।
5 राज्यों में एक राज्य पंजाब, एक हरियाणा, एक यूपी, एक एमपी, एक गुजरात। ठीक है, अब प्रश्न बन रहा है कि इनमें से कौन सा है जो जिला पड़ोसी राज्यों का अपने राजस्थान को नहीं छूता। मित्रों ध्यान देंगे, फाजिल्का और मुक्तसर पंजाब के छूते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये तो विकल्प ही कैंसिल हो गए। उसके बाद में आगे चलते हैं, भटिंडा, भटिंडा है, पंजाब के 2 ही छूते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर, इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा भटिंडा। नीमच है, ये भी इसका उत्तर नहीं है। भिवानी है, ये भी उसका उत्तर नहीं है। मैं कह रहा हूं उत्तर नहीं है, राजस्थान को नहीं छूता। कौन सा नहीं छूता? भटिंडा राजस्थान को स्पर्श नहीं करता। उसके बाद मित्रों चलते हैं अपन नेक्स्ट अपने प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? ये कह रहे हैं नहीं है। 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, यानी मध्य प्रदेश की सीमा पे कौन सा नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो मित्रों ध्यान दें, यहां मैं आपको बताऊं कि अपना ऐसे मध्य प्रदेश की सीमा पे कौन सा नहीं है, ये यहां से लेके और यहां तक, ये जो सीमा है ये मध्य प्रदेश के साथ है, राजस्थान की 1600 किलोमीटर। और इस 1600 किलोमीटर के अंदर अपने राजस्थान के 10 जिले हैं, एमपी के भी 10 जिले हैं। 10 जिलों में हैं कौन से? यहां धौलपुर से लेकर के और इधर बांसवाड़ा तक, धौलपुर से लेकर कहां तक? बांसवाड़ा तक। धौलपुर भी आ गया जी। उसके बाद आगे चलते हैं, धौलपुर के बाद में कौन सा आएगा? यहाँ पे करौली, उसके बाद सवाई माधोपुर, यहाँ कोटा, बारां, झालावाड़, यहाँ पे कोटा दोबारा आता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आता है थोड़ा सा, उसके बाद फिर चित्तौड़ आ जाता है, फिर प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा, यानी कुल मिला के कितने जिले? 10 जिले। अब जरा देख लो, प्रतापगढ़ लगा रहा है जी, लगा रहा है, झालावाड़ लगा रहा है, लगा रहा है, बांसवाड़ा लगा रहा है, लगा रहा है, लेकिन उदयपुर है ये एमपी के साथ सीमा नहीं लगाता। एमपी के साथ सीमा नहीं लगाता कौन सा? तो अपना उत्तर आएगा उदयपुर है, वो एमपी के साथ सीमा नहीं लगा रहा है, एमपी के साथ सीमा नहीं लगा रहा। कौन नहीं लगा रहा एमपी के साथ सीमा? तो मित्रों ध्यान देंगे, एमपी के साथ जो सीमा है वो कौन नहीं लगा रहा है? वो नहीं लगा रहा आपका उदयपुर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, फटाफट से बता दीजिए। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है। अब आप कहेंगे अवरोही, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी अपन कहें डिसेंडिंग जो ऑर्डर है वो। ये प्रश्न भी आरपीएससी की 2008 की परीक्षा में पूछा गया था 3rd ग्रेड में। तो मित्रों गौर करेंगे, इन जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना। अवरोही का मतलब मैंने बताया आपको बड़े से छोटा। अब आप बताएं बड़ा ही बड़ा जिला कौन सा है इनमें से? इनमें से जो बड़ा जिला है वो कौन सा है? ध्यान देंगे साथियों, चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर, टोंक। तो अपने पास उत्तर आया कि बड़ा जो जिला है वो नागौर है। अब इन चारों विकल्प में आपको ये देखना है कि 2 से शुरुआत कहां हो रही है। 2 से शुरुआत हो रही है यहां। अब ये तो हो गया काम चलने वाली बात, लेकिन कई बार 2 जगह मान लेते हैं कि 2 आ जाए। इस ऑप्शन में भी 2 से शुरुआत हो रही है, यहां भी 2 से शुरुआत हो जाए, तो क्या करेंगे? तो अपन फिर दूसरे विकल्प की ओर चलाएंगे कि इनमें से और बड़ा जिला कौन सा? फिर उदयपुर है बड़ा जिला, उसके बाद में चित्तौड़ है और छोटा जिला टोंक है। ये हो गया अवरोही क्रम। आरोही पूछ लेता तो उल्टा कर देते। आरोही में क्या करते? 4 1 3 2। ठीक है, तो यहां याद रखें सबसे बड़ा जिला इनमें से, उपलब्ध जिलों में से कौन सा? नागौर। फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है जिसमें मुस्लिम आबादी का प्रतिशत भी अधिक है? यानी राजस्थान के 33 जिले हैं और 33 जिलों में से सबसे बड़ा जो जिला है मित्रों वो जैसलमेर है। सबसे बड़ा जो जिला है 33 जिलों में वो जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और जैसलमेर के अंदर मित्रों ध्यान रखना, मुस्लिम जो आबादी है उसका प्रतिशत है वो भी क्या है? ज्यादा है। अब आपका प्रश्न बनेगा गुरुजी जैसलमेर में कितना क्षेत्रफल है जैसलमेर का? मित्रों ध्यान दें, जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे 38,401 वर्ग किलोमीटर ये जैसलमेर का क्षेत्रफल है। ये कह रहे हैं मुस्लिम आबादी का प्रतिशत भी सर्वाधिक है, हिंदू आबादी का प्रतिशत भी सर्वाधिक कहां पे? 2 शाह के अंदर हिंदू आबादी का प्रतिशत है। जैसे जैन आबादी का प्रतिशत कहां पे? उदयपुर के अंदर है। सिख आबादी का प्रतिशत कहां पे? श्री गंगानगर के अंदर है। अपन करेंगे बातें जब जनसंख्या पढ़ेंगे। उसके बाद मित्रों नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका, उत्तर दक्षिण विस्तार वाला जिला कौन सा है? यह पूछ रहा है कि ऐसा जिला जिसका विस्तार उत्तर दक्षिण है।
तो मित्रों ध्यान देंगे, उत्तर दक्षिण विस्तार वाला जो जिला है, ऐसे करके ऐसे से एक जिला है, ये जो जिला है ये कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिला है। उत्तर दक्षिण विस्तार वाला जो जिला है ये कौन सा है? चित्तौड़गढ़। फिर आगे चलते हैं अपन, उत्तर दक्षिण विस्तार वाला जिला चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर से कितने गुना बड़ा है? मित्रों ध्यान देंगे, यहाँ ये पूछ रहा है कि जैसलमेर जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है ये धौलपुर से कितने गुना बड़ा है? कितने गुना बड़ा है? अपना धौलपुर का क्षेत्रफल है वो आता है 3033, अब लगभग 3000 मानो, और जैसलमेर का क्षेत्रफल 38000 मान लो। अब 13 तिये कितने होते हैं? 39 होते हैं, तो 13 गुना तो है नहीं, ये कितना है? 12.66 गुना। कितने गुना? 12.66। यानी ये ऐसे कह रहा है कि धौलपुर का क्षेत्रफल जितना भी है, जैसलमेर का क्षेत्रफल जितना भी है, धौलपुर का क्षेत्रफल जैसलमेर का क्षेत्रफल, अब जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना। कितने गुना? 12.66 गुना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96 अंश रखता है? अब यहां पे ये कैलकुलेशन का प्रश्न है मित्रों, ध्यान देंगे, ये जो प्रश्न है ये कैलकुलेशन का प्रश्न है। अब यहां पे आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक होनी चाहिए। गुरुजी कैसे ठीक होनी चाहिए कैलकुलेशन हमारी? अब यहां अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप प्रश्न को निकाल जाएंगे, और कैलकुलेशन अगर आपकी फेल होगी तो आप प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। कैसे जी गुरुजी? कैलकुलेशन समझाएं, ध्यान दें मित्रों। मैं आपको ये कह रहा हूं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 34239। अब ये कह रहा है कि ये कितना प्रतिशत? 7.96। मैं कह दूं 7.96 बटे में 100, ऐसे कह दिया जी, ठीक है। यानी इसका कितने प्रतिशत? 7.96%। इसका कितना प्रतिशत? इसका 7.96% है। ये है कहाँ का? अपने बीकानेर का। तो मित्रों ध्यान देंगे, बीकानेर का क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर का क्षेत्रफल कितना है? 27,244 वर्ग किलोमीटर। इस कैलकुलेशन से निकालेंगे, पटवार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया था। उसके बाद साथियों अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है जरा देखें, आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। साथियों अपना प्रश्न नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की सीमा गुजरात राज्य से सबसे कम लगती है? यानी गुजरात के साथ अपनी सीमा लगाने वाले कौन कौन से जिले हैं और उनमें से सबसे कम सीमा कौन से जिले की लगती है? ध्यान दें मित्रों, यहाँ आपके सामने 4 विकल्प है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि जैसे कि ये अपना आप देख रहे हैं ये, अब यहाँ आप देख पाएंगे, मैं यहाँ बात करूँ कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सीमा गुजरात के साथ है। यहाँ अपना बाड़मेर आता है, बाड़मेर के नीचे जालोर, सिरोही, उदयपुर, उदयपुर के नीचे आपका आता है डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा। यानी इनमें से प्रतापगढ़ तो ऐसा जिला दिख रहे हैं आप कि इसकी तो सीमा लगती है नहीं। अब इसकी सीमा नहीं लगती तो बाकी जो जिले हैं उनमें से सबसे कम सीमा किसकी लगती है? बाड़मेर की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाड़मेर, यानी गुजरात राज्य के साथ सबसे कम सीमा किसकी लगती है? बाड़मेर की। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, शानदार प्रश्न, अच्छा प्रश्न। प्रश्न को देखें जरा, भारतीय मानक समय, ध्यान दें प्रश्न को देखें। भारतीय मानक समय 6:15 साय पर घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 मिनट अक्षांश एवं 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहां समय क्या होगा? मित्रों ध्यान दें, यहां समय क्या होगा इसकी चर्चा करें अपन। ये आप देख रहे हैं, पहले पूरा प्रश्न पढ़ें। भारतीय मानक समय 6:15 घाटोल जो कि इतने डिग्री अक्षांश। अब इस अक्षांश वाले मामले को तो आप हटा ही दो, क्योंकि समय निर्धारण में अक्षांश का कोई योगदान नहीं होता। समय निर्धारण में हमेशा योगदान होता है किसका? देशांतर का। अब चूंकि भारत का मानक समय है तो मित्रों भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री है? वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत की मानक समय रेखा है। अब 82.5 डिग्री पूर्वी है तो यहां पे आते आते, और ये कितना है? ये है 74 डिग्री और 25 मिनट, ठीक है। अब प्रश्न बना
कि समय कैसे निकालेंगे। ध्यान देंगे मित्रों, दिए हुए किसी भी देशांतर से अगर अपने को चलना पड़ता है पीछे की ओर तो समय हमेशा माइनस होगा। कितना माइनस होगा, ध्यान देंगे। दिए हुए स्थान से अगर अपन किधर भी चलेंगे तो वहां समय क्या होगा, माइनस होगा। अब कितना माइनस होगा, ध्यान दें, माइनस उतना ही होगा 1 डिग्री पे 4 मिनट का समय है वो परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान दें, 82.5 में और 74.25 में फर्क कितना है। इन दोनों के अंदर फर्क है 74.25 की जगह 74.5 मान लो आप एक बार के लिए, ये 82.5 है, तो फर्क कितना हो जाएगा, 74 से 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, यानी 74 है, उसमें अगर 8 जोड़ते हैं तो 82 आ गए। तो इसमें फर्क कितना है, इसमें फर्क आ गया मित्रों 8 डिग्री, 8 डिग्री का और ऊपर से 5 मिनट का। अब 1 डिग्री में कितना बदलता है, 4 मिनट, तो 8 डिग्री में कितना बदलेगा, 8 चौके 32, यानी ये जो समय दे रखा है इस समय से 32 तो मिनट पीछे होगा, 32 मिनट पीछे होगा। अब ये आ रहा है 5, 5 का मतलब 30 सेकेंड, 30 सेकेंड नहीं, 5 का मतलब 20 सेकेंड, यानी 32 मिनट और 20 सेकेंड इससे पीछे जो टाइम है वो यहां का स्थानीय समय होगा। आप कहेंगे 20 सेकेंड क्यों आए, 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं। ध्यान देंगे, 1 डिग्री में कितने मिनट का समय बदलता है, 4 मिनट का समय बदलता है। 1 डिग्री में ये छोटे छोटे जो हिस्से देख रहे हैं ना आप, ये 60 होते हैं। कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो 60 हिस्सों के बराबर कितना मिनट लगता है, 4। तो एक हिस्से के बराबर कितना लगेगा, एक हिस्से के बराबर कितना मिनट लगेगा, जरा बताएं आप। एक हिस्से के बराबर मिनट तो आएगा नहीं, सेकंड आएगा। तो कितना सेकंड लगेगा, एक हिस्से के बराबर लगेगा आपका सेकंड। भाई ये 25 है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं और 1 डिग्री में समय लगता है आपका कितने मिनट, 4 मिनट। 4 मिनट में सेकंड होते हैं कितने, 240। तो 1 में कितना, 4 सेकंड, तो 5 में कितने सेकंड, 20। अब 32 डिग्री 32 मिनट और 20 सेकंड ये इसमें से माइनस करना है। अब जरा देखें मित्रों, 32 और 20 माइनस करना है 6-15 में से। ये यहां आप देखें 6:15 है, इसमें से 32 मिनट माइनस कर दो एक बार। 32 मिनट माइनस करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, करो देखिए माइनस। 32 मिनट माइनस करेंगे तो टाइम 15 मिनट एक गए, 32 मिनट 5:43 आ गई। 5:43 में से फिर 20 सेकंड करने हैं, तो इसका सही जो उत्तर है वो आ जाएगा 5:42 मिनट 40 सेकंड साई। ये आ जाएगा इसका सही उत्तर। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की। राजस्थान के संलग्न जिले हैं, प्रश्न है राजस्थान के संलग्न जिले हैं और इसमें आपको सही उत्तर देना। पहला ऑप्शन है सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। दूसरा है झालावाड़, बूंदी, टोंक। तीसरा है सिरोही, पाली, नागौर। चौथा है चूरू, जयपुर, भीलवाड़ा। संलग्न का मतलब जिनकी सीमा कहीं ना कहीं एक दूसरे से लगी हुई है। अब मित्रों ये सारे जिले हैं, अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप आराम से उत्तर निकाल सकते हैं कि चूरू, जयपुर और भीलवाड़ा ये बिल्कुल ही क्या है, अलग है। वे चूरू कहाँ रह गया, ये अपना राजस्थान देख रहे हैं। इस राजस्थान में चूरू यहाँ रह गया, जयपुर यहाँ रह गया, भीलवाड़ा यहाँ रह गया, तो ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा इसने, संलग्न जिले हैं तो ये अलग रह गया। उसके बाद में आप देखें झालावाड़, बूंदी, टोंक, चलो आपको नहीं पता मान लेते हैं, आपको नहीं पता मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है झालावाड़, बूंदी, टोंक, ये भी मान लो आपको नहीं पता। लेकिन भाई साहब कहाँ टोंक रह गया, कहाँ पे, ये अपना राजस्थान देख रहे हैं आप। ठीक है, और राजस्थान में यहाँ ऐसे चलते हैं, टोंक यहाँ पे, बूंदी यहाँ पे। अब बूंदी और टोंक, झालावाड़ तो बिल्कुल दूर रह गया, ये भी आप दूर कर दो, ये भी नहीं है। उसके बाद में मित्रों आप चले सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। अब बाड़मेर है, जैसलमेर, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन मित्रों ध्यान दें, यहाँ फिर मैं बनाता हूँ, ये जैसलमेर है, ये बाड़मेर है। अब बीच में जालोर आ गया, सिरोही तो नीचे रह गया, ये भी नहीं होगा इसका।
अब एक ही विकल्प बचा, और वो क्या बचा? वो बचा है मित्रों सिरोही, पाली, नागौर। आने को अपन इस प्रश्न पे पहले भी आ सकते थे डायरेक्ट भी, लेकिन डायरेक्ट आना उचित नहीं समझा क्योंकि इसकी व्याख्या कर रहे हैं अपन। तो सिरोही, पाली, नागौर, यानी पाली के साथ है ये नागौर की भी सीमा लगती है, सिरोही की भी सीमा लगती है, तो ये संलग्न जिले हो गए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मित्रों ध्यान देंगे, राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये आपका कौन सा आएगा? ये आएगा जोधपुर। सबसे पहला बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? जयपुर है। मित्रों ध्यान दें, ये आएगा इसका उत्तर, यानी सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? जयपुर है। जयपुर के बाद में दूसरे नंबर पे शहर कौन सा है बड़ा? जोधपुर है। जोधपुर के बाद तीसरे नंबर पे बड़ा शहर कौन सा है? उदयपुर है। उदयपुर के बाद चौथे नंबर पे बड़ा शहर कौन सा है? अजमेर है। तो इस प्रकार से राजस्थान का दूसरा जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? वो आपका जोधपुर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के सबसे निकट है? तो मित्रों गौर करेंगे, पाकिस्तानी सीमा के सबसे जो निकट शहर है वो कौन सा है? श्री गंगानगर। यानी श्री गंगानगर का जिला मुख्यालय ये आपका पाकिस्तान की जो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसके बिल्कुल निकट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो मित्रों ध्यान दें, ये अपना राजस्थान है। यहां देखते हैं बांसवाड़ा, यहां देखते हैं आपका कौन सा? प्रतापगढ़। इन दोनों के बीच में ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं 56 का मैदान। तो ये भाग कौन से भाग में? दक्षिण भाग में। एक आता है यहाँ बाड़मेर क्षेत्र में, यहाँ आती हैं 56 की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो याद रखें 56 का मैदान दक्षिणी भाग में है। इधर कौन सा जिला? बांसवाड़ा। इधर कौन सा जिला? प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में जो मैदान है वो है 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर। चलते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? प्रश्न फिर पढ़ना, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? प्रश्न है, उत्तर देखें। ये अपन देख रहे हैं इधर से अपना ये राजस्थान। अब मित्रों आप एक बात करें, यहां पे देखते हैं अपन कि ये अपन ने इंडिया के पार्ट बनाए, तो ये वाली जो दिशा बनी कौन सी बनी? उत्तर में भी है, पश्चिम में भी है। तो राजस्थान भारत के किस भाग में है? राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर है। जबकि राजस्थान गोलार्ध में कौन से में है? तो गोलार्ध में उत्तर पूर्व के अंदर है। फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? मित्रों गौर करेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो है कौन सा? धौलपुर। पहले दौसा आता था, लेकिन अब सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। तो याद रखें क्षेत्रफल में सबसे जो छोटा जिला है वो कौन सा है? धौलपुर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा? धौलपुर। सबसे बड़ा कौन सा है? ये आपका जैसलमेर है। उसके बाद आगे चले, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है वह है। मित्रों ध्यान दें, यहां मैंने ये राजस्थान बना दी। अब ये 69 डिग्री 30 मिनट है, तो 70 किधर से गुजरेगा? 70 गुजरता है जैसलमेर से। ये याद रखेंगे, 70 डिग्री जो देशांतर है ये कहां से गुजरता है? प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है वो जिला कौन सा है? तो वो जिला है जैसलमेर। इनका अलग से मैं एक डालूंगा पूरा वीडियो कि कौन से अक्षांश रेखा पे कौन से मुख्यालय हैं और कौन से देशांतर रेखा पे कौन से जिला मुख्यालय। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे लंबवत गिरती? यानी राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर सूर्य की सबसे लंबवत किरणें गिरती हैं? ये प्रश्न कह रहा है सबसे लंबवत किरणें। ध्यान दे साथियों, ये अपना राजस्थान है। राजस्थान के अंदर आप जानते हैं अपने राजस्थान में ये है दक्षिणी भाग, ठीक है। अब यहां आपको देखना है कि सबसे लंबवत, तो यही गिरेंगे सबसे लंबवत। राजस्थान के इस भाग में सबसे लंबवत गिरती हैं। जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे किरणें क्या होंगी? तिरछी। जैसे मैंने कहा कर्क रेखा पे सूर्य आएगा, आएगा जी बिल्कुल आएगा कर्क रेखा पे सूर्य। जैसे ही सूर्य है वो कर्क रेखा पे आए, उसके बाद में यहाँ कर्क रेखा गुजर रही, यहाँ पड़ेंगी किरणें, यहाँ पड़ेंगी किरणें, यहाँ पड़ेंगी, यहाँ पड़ेंगी, यहाँ पड़ेंगी। तो सबसे लंबवत जो किरणें पड़ रही हैं वो कहाँ पड़ रही हैं? बांसवाड़ा में। सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ रही हैं? सबसे तिरछी किरणें पड़ रही हैं श्रीगंगानगर में। तो विकल्प में देखिएगा बांसवाड़ा। तो सबसे जो लंबवत किरणें हैं वो कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा में पड़ती हैं। फिर आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न।
राजस्थान को कितने प्रशासनिक संभागों में बांटा जा सकता है? तो इसका सीधा सा जो उत्तर है वो है राजस्थान को 7 प्रशासनिक संभागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान में संभाग कितने हैं? 7 संभाग हैं। संभागीय जो व्यवस्था है इसको शुरू किसने किया था? तो आपका उत्तर आएगा, इसको शुरू किया था हीरालाल शास्त्री ने। और संभागीय व्यवस्था को मित्रों बंद किसने किया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने। और वापस से शुरू किसने किया था? हरदेव जोशी ने। फिर आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है राजस्थान का धातु नगर किसे कहा जाता है? प्रश्न है राजस्थान का धातु नगर किसे कहते हैं? मित्रों राजस्थान का जो धातु नगर है वो कहते हैं नागौर को। राजस्थान का धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं। जबकि राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है? ये आपका कोटा को कहा जाता है। फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु शिखर की ऊंचाई कितने फीट है? मीटर नहीं कह रहा भाई साहब, ये कह रहा है कि गुरु जो शिखर है उसकी ऊंचाई कितने फीट है। अब ये प्रश्न आपको बताना है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितने मीटर नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई कितने फीट है। अब कई से विद्यार्थी हैं वो सीधे ही कह देंगे 1722, ये मीटर है, ये फिट नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब इसका सही जवाब क्या होगा? मित्रों गौर करें, इसका जो सही जवाब है फिट के अंदर, तो याद रखें इसका सही जवाब फिट में हो जाएगा 56-49 फीट। गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? 56-49 फीट। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है? अरावली की दिशा पूछी इसने, गौर करें। ये अपना राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान के अंदर मित्रों आप देख रहे हैं ये अरावली, ठीक है। अब ये अरावली देख रहे हैं, ये वाली दिशा कौन सी? पश्चिम। ये वाली दिशा कौन सी? दक्षिण। ये वाली दिशा कौन सी? उत्तर। ये वाली कौन सी? पूरब। तो ये किधर से किधर है? ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, यानी अरावली की दिशा किधर से किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। फिर चलते हैं आगे। हाड़ौती के पठार में कौन से जिले स्थित हैं? तो हाड़ौती का पठार आप जानते हैं, ये रहा अपना राजस्थान, और मित्रों ये रहा हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले हैं? सॉरी, हाड़ौती के पठार में जो जिले हैं वो है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? मित्रों गौर करेंगे, राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, यानी आज जैसा अपन राजस्थान देख रहे हैं, ये राजस्थान कब अस्तित्व में आता है? ये आता है 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 को। इस समय 7वां चरण हुआ था एकीकरण का, अंतिम चरण था। मोहनलाल सुखाड़िया इस समय सीएम थे, और इस समय राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व सामने आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत नहीं थी? ये कह रहा है संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत नहीं थी, यानी एकीकरण का पहला चरण हुआ था उसमें मत्स्य संघ, एकीकरण का दूसरा चरण हुआ था वो आपका राजस्थान संघ, तीसरे चरण में जो उदयपुर मिला था संयुक्त राजस्थान। अब उदयपुर मिलने के बाद तक कौन सी रियासत नहीं थी? तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये तो सेकंड चरण में मिल गए थे, उदयपुर था ये थर्ड चरण में मिल गया था, यहां तक कि संयुक्त राजस्थान था। यानी कहने का मतलब जोधपुर है ये संयुक्त राजस्थान में नहीं था, जोधपुर संयुक्त राजस्थान में नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? मित्रों गौर करेंगे, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? गौर करें, यहां पे चारों विकल्प आपके पास है। 23 डिग्री 3 मिनट एन से 30 डिग्री 12 मिनट एस तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। इसका मतलब एस तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? राजस्थान की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में। अब प्रश्न बनता है कि एस नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। मित्रों गौर करेंगे, अब 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 20 ये भी नहीं है, 23 डिग्री 30 से 30 डिग्री 12 ये भी नहीं है। यहाँ मिस प्रिंट हुआ थोड़ा सा, यहाँ आप एन मान लें इसको, एन। 23 डिग्री 3 मिनट एन से लेके 30 डिग्री 12 मिनट एन ही आएगा, एस तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो 23 डिग्री 3 मिनट एन से 30 डिग्री 12 मिनट एन। अब चलते हैं आगे अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ध्यान देंगे मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आपका है राजस्थान संघ में कुल रियासतें थी, यानी एकीकरण का दूसरा चरण हुआ, उस समय नाम दिया गया राजस्थान संघ, और उस समय रियासतें थी कितनी? 9। कितनी रियासतें थी उस समय? 9 थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका
मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मित्रों गौर करेंगे। अब देखने को तो अपन यूं देखते हैं, जैसे मैं यूं कहूं ऐसे कि ये मरुस्थल है। अब इस मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जैसलमेर। लेकिन मित्रों ध्यान देंगे, मरुस्थल का प्रवेश द्वार ये किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुजाकार आकृति वाला जिला है। सॉरी, थोड़ा सा कल बारिश होगी, इसकी वजह से तबीयत है थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो मित्रों त्रिभुजाकार आकृति वाला जिला कौन सा है? तो त्रिभुजाकार आकृति कौन से जिले की? अजमेर की। चलो इनको देखते हैं एक बार अपन कि कौन से जिले की आकृति कैसे। ये आप देख रहे हैं राजस्थान का मानचित्र, और राजस्थान के इस मानचित्र में आप देख पाएंगे, मैं महत्वपूर्ण जिलों की आकृति बता देता हूं। अजमेर की आकृति कैसी? त्रिभुजाकार है। भीलवाड़ा की आकृति कैसी देख रहे हैं? आयताकार देख रहे हैं। उसके बाद मित्रों यहां आप देख रहे हैं टोंक की आकृति कैसी है? टोंक की आकृति वर्गाकार है। तो 3 तो गणितीय आकृतियां होगी। अजमेर की आकृति कैसी? त्रिभुजाकार है। भीलवाड़ा की आयताकार है। टोंक की कैसी? वर्गाकार। अब मित्रों यहाँ पे ये आपका जिला देख रहे हैं दौसा की आकृति कैसी है? धनुष जैसी। जबकि सीकर की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार या प्यालेनुमा। मित्रों गौर करना मेरी बात के ऊपर। जबकि राजसमंद की आकृति कैसी है? तिलक जैसी है। यानी राजसमंद ऐसे लगता है जैसे कोई तिलक है ये लगा रखा है किसी ने, तो वैसे भी याद रहेगा राजा महाराजा तिलक ही लगाते हैं। उसके बाद मित्रों गौर करें, ये आप देख रहे हैं क्या? करौली। और करौली के बाद में मित्रों आप देखेंगे इधर से आप देख रहे हैं धौलपुर। तो करौली और जो धौलपुर है ये दोनों लगा के बतख जैसी आकृति बनाते हैं। कैसी आकृति बनाते हैं? बतख जैसी आकृति बनाते हैं। चित्तौड़गढ़ है घोड़े की नाल जैसा है। उसके बाद बात करते हैं मित्रों, ये जालोर जो आप देख रहे हैं व्हेल मछली जैसा है। उसके बाद जोधपुर की आकृति मयूराकार आकृति आती है। गिलहरी जैसी आकृति है किसकी आती है? भरतपुर की आती है, जैसा गिलहरी है। गंगानगर की आकृति है वो आपका दरियाई घोड़े जैसी है। हनुमानगढ़ की आकृति कुर्सी जैसी है। जैसलमेर सप्तभुज है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा एक बार खत्म होने के बाद पुनः शुरू होती। मित्रों गौर करना, वापस से मैं इस प्रश्न को एक बार रीड कर लें। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा एक बार खत्म होने के बाद दोबारा शुरू होती। तो जरा गौर करना, ये आप देख रहे हैं राजस्थान का मानचित्र, और राजस्थान के मानचित्र में आप देखेंगे चित्तौड़गढ़ था ये इधर ऐसे। अब यहां चित्तौड़गढ़ दोबारा है। ये अजमेर यहां आप देख रहे हैं, लेकिन यहां ये अजमेर है ये दोबारा है। तो मित्रों ध्यान देंगे, राजस्थान के 2 जिले जिनकी सीमा एक बार खत्म होने के बाद दोबारा चलती है, वो एक तो आता है अजमेर और एक आता है मित्रों चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो याद रखेंगे, एक तो आता है अजमेर और एक आता है चित्तौड़गढ़। ये दोनों जिले हैं जिनकी सीमा एक बार खत्म होने के बाद दोबारा स्टार्ट होती है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन। राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? मित्रों गौर करना, यहां से 2 प्रश्न है। सीमा, अब सीमा से अपन प्रश्न बनाए। सीमा 2 प्रकार की है। कैसी कैसी है 2? देखें जरा। सीमा 2 प्रकार की है। एक है कैसी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी है अंतरराज्यीय सीमा। मित्रों अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ है, कितनी है? 1070। अंतरराज्यीय जो सीमा है वो आप देख रहे हैं साथियों, ये है आपका कौन सी? 4850 है, 5 राज्यों के साथ है। तो दोनों को मिलाया अपन ने तो कितना बना? दोनों को मिलाया तो बना 5920। तो याद रखेंगे जो टोटल सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 5920। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है? यानी मध्य प्रदेश के साथ प्यारे मित्रों ये अपने राजस्थान के जिले सीमा लगाते हैं। कहां से स्टार्ट हो गए? धौलपुर से। कहां तक? बांसवाड़ा तक। तो कौन सा जिला सबसे ज्यादा सीमा लगाता है? तो याद रखेंगे झालावाड़ जो जिला है वो सबसे ज्यादा सीमा एमपी के साथ लगाता है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपका, हनुमानगढ़ है वो राज्य का कौन सा जिला बना? तो मित्रों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो आपको। प्रश्न है हनुमानगढ़ राज्य का कौन सा जिला बना? मैंने आपको बताया था अजय, और अजय का कैसा? धोला। धोला क्या? बंदर। किसका भगत था? हनुमान जी का। कैसा भगत था? पक्का। यानी यहां पे कौन सा? 26वां। ये कौन सा? 27, 28, 29, 30।
तो हनुमानगढ़ मित्रों कौन से नंबर पे आ गया? हनुमानगढ़ आ गया कौन से नंबर पे? आप देख लो, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी हनुमानगढ़ कौन से नंबर का जिला है? 31वें नंबर का है। धौलपुर 27वें नंबर पे है, 12, 28, दौसा 29, राजसमंद 30, 31वां कौन सा? हनुमानगढ़। तो याद रखना हनुमानगढ़ कौन से नंबर पे? 31वें नंबर पे आ जाता है। उसके बाद मित्रों अगला, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल है, ये है बास्केटबॉल। ये प्रश्न आया था रीट या आरपीसी के किसी एग्जाम में आया था, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा? बास्केटबॉल। जबकि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी। उसके बाद चले आगे, किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा लगती है? अपनी सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है मित्रों, और 5 राज्यों में सबसे कम सीमा पूछ रहे हैं, गौर करें जरा। ये अपना राजस्थान है, यहां से राज्यों से सीमा लगना शुरू होती है, यहां तक लगती है। पंजाब के साथ लगती है, पंजाब के साथ के बाद में हरियाणा के साथ लगती है, यूपी के साथ है, एमपी के साथ और गुजरात के साथ। सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है ये एमपी के साथ कितनी? 1600। अब ध्यान देना साथियों, यहां से एक प्रश्न बन सकता है विशेष, कई बार क्या है कि आगे पीछे प्रश्न आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसके साथ है, इसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा है? हरियाणा है 1262, याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरे नंबर पे 1022 गुजरात है, चौथे पे 877 यूपी है, और पांचवे पे आपका पंजाब है 89 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे जो कम सीमा है वो किसके साथ? पंजाब के साथ। राजस्थान में आंतरिक जिलों की संख्या है। प्रश्न आपका, राजस्थान में आंतरिक जिलों की संख्या है। तो मित्रों गौर करेंगे, राजस्थान में सीमावर्ती जो जिले हैं, सीमावर्ती, वो कितने जिले हैं? सीमावर्ती जिलों की संख्या 25 है। आंतरिक जिलों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। आंतरिक का मतलब जिन जिलों की सीमा किसी भी राज्य के साथ, किसी भी राष्ट्र के साथ नहीं लग रही, वो जिले कौन से? आंतरिक जिले। डिटेल के लिए वीडियो देखें। नागौर जिला जिस संभाग में आता है वो जिला कौन सा? फटाक से उत्तर दीजिए। प्रश्न आपको कुछ समय के लिए दिखेगा, नागौर जिला जिस संभाग में आता है वह कौन सा है? प्रश्न है, नागौर जिला जिस संभाग में आता है वह कौन सा? फटाक से उत्तर दीजिए। नागौर जिला जिस संभाग में आता है वह कौन सा है? तो नागौर जिला कौन से संभाग में आता है बताइए। नागौर जिला किस संभाग में आता है? तो नागौर जिला जयपुर में नहीं आता, बीकानेर में नहीं आता, उदयपुर में नहीं आता, किस में आता है? अजमेर के अंदर। अजमेर में 4 जिले हैं, 4 में फॉर्मूले दे रखे हैं अलग अलग, लेकिन अपने को फॉर्मूलों पे ज़्यादा आधारित नहीं होना है। जरा देखिए, ये अपना राजस्थान है, अजमेर आ गया, अजमेर के बाद में नागौर आ गया, अजमेर आ गया, ये भीलवाड़ा आ गया, टोंक आ गया। तो ये 4 जिले। उसके बाद नेक्स्ट है असुमेलित छांटना। असुमेलित छांटना, आपको प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। नगर या कस्बे का नाम है, प्राचीन नाम। करौली को गोपालपाल कहते थे, बिल्कुल कहते थे। उत्तरी राजस्थान को योद्धे कहते थे, बिल्कुल कहते थे। क्या जैसलमेर को थली कहते थे? बिल्कुल भी नहीं कहते थे। क्या प्रतापगढ़ को कांठल कहते थे? कहते थे। तो इसमें असुमेलित छांटना, जैसलमेर को थली नहीं कहते थे। उस थली कहते थे बीकानेर वाले क्षेत्र को। बीकानेर से ठीक ऊपर वाला जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र था, कुछ ऊंचा ऊपर उठा हुआ भाग, उसे थली कहा जाता था। गोडवाड़ क्षेत्र में शामिल है। मित्रों ध्यान दें, प्रश्न है गोडवाड़ क्षेत्र में शामिल है। गोडवाड़ में सिरोही का भी कुछ भाग आता है, जालोर भी आता है, बाड़मेर भी आता है, यानी उपयुक्त सभी। गोडवाड़ क्षेत्र में कुछ सिरोही का भी है, जालोर भी है, बाड़मेर भी है। उसके बाद मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अब जरा देखें, विचार करें, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? फटाफट से देखें और बताएं। मित्रों ध्यान देंगे, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर को। उसके बाद में राजस्थान शब्द का प्रयोग किस विद्वान की कृति में मिलता है? राजस्थान शब्द, यहां करें राजस्थान, 2 शब्द आते हैं, एक आता है राजस्थान और एक आता है राजपुताना। ध्यान देना मित्रों, राजस्थान जो शब्द है, इस राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है ये मिलता है किस विद्वान की कृति में? राजस्थान शब्द का प्रयोग है ये कर्नल जेम्स टोड की कृति में। जबकि राजपुताने का प्रयोग, राजपुताने को कहा किसने था? कहने का काम किया जॉर्ज थॉमस ने, और लिखने का काम
लिखने का काम किसने किया? तो याद रखेंगे लिखने का काम विलियम फ्रैंकलिन ने, जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान नाम। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई व पूर्व से पश्चिम चौड़ाई में अंतर कितना है? उत्तर से दक्षिण कितना है, पूर्व से पश्चिम कितना है? ये है 826, ये है 869। अंतर निकाल लो कितना है, 43 किलोमीटर का अंतर है, तो ये इसका सही जवाब आ जाएगा 43 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के ऐसे जिले जो दो राज्यों से सीमा लगाते हैं। मित्रों ध्यान दें, ये कह रहे हैं ऐसे जिले जो दो दो राज्यों से सीमा लगाते हैं। यहां से चलते हैं अपन, और ये देखिए यहां पे आता है एक जिला हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी लगाता है, हरियाणा के साथ भी लगाता है। यहां पे मित्रों फिर आगे चलते हैं तो एक जिला आता है कौन सा? भरतपुर। भरतपुर इधर हरियाणा के साथ लगाता है, इधर लगाता है यूपी के साथ। फिर आता है यहाँ पे धौलपुर, इधर लगाता है यूपी के साथ, इधर लगाता है एमपी के साथ। फिर आता है यहाँ पे बांसवाड़ा, इधर लगाता है आपका एमपी के साथ, इधर लगाता है गुजरात के साथ। तो कितने जिले हो गए? 4। यहाँ पे कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। यहाँ पे कौन सा जिला है? भरतपुर। यहाँ पे कौन सा जिला है? धौलपुर। यहाँ पे कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। तो ये है आपका प्रश्न लास्ट, राजस्थान के ऐसे जिले दो जो राज्यों से सीमा लगाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये प्रयोग? पहला टेस्ट था ये अपना, और ऐसे ही टेस्ट हैं वो अगले टॉपिक के भी लेंगे। पहले में इजी प्रश्न दिए सारे, ताकि आपको किसी प्रकार की कुछ समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और इनमें से लगभग 30 से 35 प्रश्न हैं, ये किन्हीं किन्हीं परीक्षाओं में पूछे जरूर गए हैं। तो सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स है। आप इसी प्रकार अपने चैनल है इस पर बने रहें, और अधिक से अधिक है ये लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।